हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NCF 2005। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो सीटेट हो, NVS हो या रेलवे SSC, कुछ भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। यानी कोई पूछ देगा आपसे कि NCF 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा। NCF 2005 के निर्देशक कौन है? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। यानी अध्यक्ष पूछेगा तो यशपाल शर्मा और निर्देशक बोलेंगे तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अब हम लोग आते हैं NCF 2005 के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। आजकल स्कूल में क्या होता है कि हम लोग को बाहर केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि स्कूल के बाहर से जो जीवन जो होता है ना, उसको जोड़ा जाए। सेकेंड नंबर में पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्ति, यानी जो रटने वाली जो विधि है उसको हटाया जाए, बच्चों को एक दूसरे से समझा के प्रैक्टिकल रूप में समझाया जाए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, यानी केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाहरी भी ज्ञान होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीलापन बनाया जाए, यानी कोई भी गतिविधियाँ बनाया जाए, जैसे खेल का माध्यम हुआ, प्रोजेक्ट विधि हो गया, कुछ ऐसे जिससे बच्चे में गतिविधियाँ बना रहे, उसको स्ट्रिक्ट नहीं, डिसिप्लिन पूरा उसको मारना पीटना नहीं है। पाँचवा हो गया राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व यानी राष्ट्रीय महत्व क्या है, उस बिंदुओं को क्या करना है, पाठ्यक्रम में शामिल करना है। अब कुछ इसमें क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। करा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, तो क्या बोलिएगा NCF 2005। सेकेंड नंबर, किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम। एक क्वेश्चन अधिकांश पूछता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्या है? VVI है, यानी यह होता है सभ्यता और प्रगति। यानी सभ्यता और प्रगति जो क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। NCF 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा, यानी शांति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। NCF 2005 में क्या बताया गया है? तो आपका आंसर हो गया सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, यानी जो सपनों का भारत है उसको धरातल पर उतारने की क्या की गई, युक्ति बताई गई है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो यह जो करिकुलम जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? यानी पूछा गया NCF सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को, तो वह मुद्दा कौन सा है? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है, तो वह NCIT नई दिल्ली में। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 38 सदस्य हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? क्यों इसकी आवश्यकता है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो क्या है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस बच्चे को कौन से क्लास के लिए कौन सा शिक्षा दिया जाए, वह क्या होता है, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। NCF 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषीय फार्मूला, ये अक्सर है VVI है, इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं प्रथम भाषा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी को जानना जरूरी है। प्रथम जो हो गया हिंदी, जिसको राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा के रूप में दिया गया है। द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। यानी द्वितीय भाषा में यानी इसको पूरा
द्वितीय भाषा यानी अंग्रेजी, यानी आप बोल सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं, उसको हम लोग द्वितीय भाषा बोलते हैं। इसमें ग्रामर, नियम कानून उतना जानना जरूरी नहीं है। तृतीय भाषा स्थानीय भाषा, किसी का पंजाबी होता है, किसी का संस्कृत होता है, किसी का भोजपुरी होता है, वह मैथिली होता है। यह तृतीय भाषा है। समझ में आ गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला क्वेश्चन आते हैं, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो वो क्या है, ज्ञान। यानी सूचना जो होता है, कुछ न्यूज़ फेक भी होता है, कुछ सही भी होता है, तो सूचना को क्या कर रहा है, मानने से क्या किया गया, ज्ञान को मानने से बचा जाए। यानी वैसे वैसे सूचना से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आया, आप उसको पढ़ ली, हो सकता है कि उसमें गलत जानकारी हो, फेसबुक के द्वारा, ये सब क्या होता है, तो उसको ज्ञान के रूप में मानने से इनकार किया गया है। अगला कर रहा है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। तो वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, यानी क्या होता है, आपको पता भी है नहीं भी होता है, यानी जो चीज़ पता हो उससे क्या करना है, आपको अज्ञात की ओर ले जाया जा रहा है। यानी जो पता हो और उसको क्या कर रहा है, उस चीज़ को इमेजिनेशन कराया जाता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त जो मूर्त मैंने मूर्ति बताया गया था, अमूर्त मैंने जो दिखाई नहीं देता है। मूर्त यानी मूर्ति दिखाई दे रहा है कि ये शंकर भगवान है, फिर उसके बाद से कल्पना कराया जाता है, तो वह हमारा अमूर्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है। तो वह है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। यह समाधान को आंसर हो गया, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। अगर बच्चे जितने गलती कर रहे हैं उसको क्या कीजिए, उसको एक समाधान के रूप में मानिए। अगर बच्चा नया उसको खिलौना ला रहे हैं, अगर वह तोड़ रहा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वह तोड़ने से ही क्या होगा, वह सीखेगा। अगर आप उसको नहीं तोड़ने दीजिएगा तो वह सीख नहीं पाएगा। यानी गलती करते हैं तभी बच्चे सीख पाते हैं। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है, शिक्षा यानी क्या जानते हैं हम लोग, शिक्षा बिना बोझ के जो 1993 में विचार आया, जिसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। यानी क्या होता है, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पाठ्यक्रम इतने स्कूल के बैग भारी हो जाते हैं, यानी उनका कंधा दर्द करने लगता है, तो वैसे क्या है, उस बोझ को क्या कर देना है, कम कर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आंसर है यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। यह जो है आंसर है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, यानी बच्चे गलती करते हैं वो अच्छी बात है। 20 नंबर, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गणित का शिक्षा का केंद्र प्राथमिक स्तर पर। तो आंसर हो गया, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। जो बच्चे को हम जोड़ घटाव बता रहे हैं, उसको दैनिक जीवन से क्या कर देना है, जोड़ देना है। कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो इतना सामान खरीदा तो उसका घटाने से होगा क्या फायदा, यानी दैनिक जीवन में जो हो रहा है उसको जोड़ देना है। 21 नंबर है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, क्या सीखना है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। मानसिक विकास जो क्या होता है, मानसिक विकास जैसे गेम हो गया, जैसे माइंड गेम हो गया, कुछ ऐसे जिससे डेवलप हुआ, रीजनिंग टाइप में कुछ गेम हो गया, चाहे इंग्लिश क्विज हो गया, इससे क्या होता है, मानसिक विकास होता है बच्चे में। शिल्प कला के केंद्र, यानी बच्चों को कागज़ से कुछ बनाने के लिए सिखाइए, लकड़ी के कुछ बनाने के लिए सिखाइए, वो शिल्प कला केंद्र हो गया। और व्यावसायिक ज्ञान, यानी बच्चों को व्यवसाय करने के बारे में भी क्या कीजिए, कुछ बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देती है, क्या चीज़ पे बल देती है, तो कर के सीखने पर। जो बच्चे कर के सीखते हैं उनका ज्ञान जो होता है बहुत ही अस्थायी होता है। एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं कुछ इसका सुझाव है। तो एनसीएफ 2005 का कुछ सुझाव है, कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। यानी सुझाव दिया गया कि 5 में, 8 में और 11 में क्या होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। सेकंड है, पुरस्कार दंड वर्जित सीमित होना चाहिए। कह रहा है कि ना ही बच्चे को ज़्यादा पुरस्कार देना चाहिए और ना ही दंड देना चाहिए, यानी सीमित होना चाहिए। तीसरा है, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा देना है। कह रहा है मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी क्या कर देना है, उसको बढ़ाना है, यानी धीरे धीरे सिखाना है। अगला है, पूर्व ज्ञान का उपयोग। कह रहा है कि जो आपका पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग सिखाना है।
परीक्षा का डर दूर करना। कह रहा है कि परीक्षा का जो डर होते हैं बच्चे में, बहुत अधिक परीक्षा का डर होता है कि अरे कैसे पास करेंगे, किसी कितना का तबीयत ख़राब हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, उसको डर को दूर करना है। यानी हमेशा बच्चे को एग्ज़ाम लेंगे तभी क्या हो सकता है वह दूर हो, यानी जितने एग्ज़ाम लेंगे लोग बच्चे का एग्ज़ाम का जो होगा डर वह ख़त्म हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस से क्या होता है बच्चे का जो डर होता है वह ख़त्म हो जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। सीटेट हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको ज़रूर आप देख के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद। ठीक है।